भारतीय टीम के सुपरस्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर से लड़ाई के बाद मैदान पर उतरे और मैदान पर उतरते ही सुपर फ्लॉप हो गए। वैभव सूर्यवंशी अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले में खेलने उतरे और रन नहीं बना सके और फिर से अफगानी गेंदबाजों ने उनके ऊपर चढ़ाई की और गाली गलौज की, बौछार की, जिस पर वैभव सूर्यवंशी ने भी जवाब दिया। लेकिन इस बार परिस्थितियां कुछ और थी, क्योंकि उन्हें पता था कि इस बार एक बड़ी कार्रवाई उनका पीछा कर रही है। पूरी कहानी आपको बताऊंगा दोस्तों। अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले में वैभव ने क्या किया और तमाम मौके मिलने के बावजूद वैभव कुछ खास नहीं कर सके और साफ तौर पर वो लड़ाई जो उनके इर्द गिर्द घूम रही है वो दिखाई दी कि वैभव इस वक्त मेंटली पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। पूरी कहानी बताता हूं दोस्तों आपको। बस आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट दोस्तों आपको इसी चैनल पर मिलेगी। दरअसल दोस्तों भारत और अफगानिस्तान की टीम के बीच मुकाबला खेला जा रहा है दाम्बुला के मैदान पर, जो कि करो या मरो का मुकाबला है। इस मुकाबले में दोस्तों वैभव सूर्यवंशी आते हैं बल्लेबाजी करने। वैभव 28 गेंदों का सामना करते हैं, जो कि आज धीमी पारी है उनके हिसाब से, क्योंकि 28 गेंदों में वैभव कम से कम 50-55 रन तो करते हैं। लेकिन वो मेंटली प्रेशर साफ तौर पर दिखाई दे रहा था और उसका खामियाजा दिखा। वैभव को दोस्तों अनगिनत चांसेस मिले, कभी कैच छूट रहा है, कभी रनआउट से बच रहे हैं, बहुत सारे मौके मिले, क्योंकि वैभव को समझ ही नहीं आ रहा था दोस्तों कि आखिर करना क्या है। क्योंकि वो लड़ाई उनके दिमाग में चल रही थी, वो गाली गलौज जो विवाद पूरा चल रहा था वो उनके दिमाग के आगे घूम रहा था। और वैभव ने 28 गेंदों का सामना किया, 38 रन बनाए, जो कि ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। 28 गेंदों में 38 रन कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन वैभव तो कुछ और भी करना था ना यार। इस मुकाबले में तो उन्हें 100 करना था, टीम को जीत दिलानी थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। 4 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए, 135.71 का स्ट्राइक रेट। अफगानिस्तान के गेंदबाज फरीदून दाऊदजाई ने उन्हें आउट किया और आउट करने के बाद उनके शक्ल के सामने यानी उनके पास आकर बहुत तेज चिल्लाया वैभव के ऊपर। फिर पूरी अफगानिस्तान टीम एक जगह इकट्ठा होती है और वैभव जब तक पेविलियन नहीं लौट जाते हैं तब तक उनकी तरफ देखती रहती है दोस्तों। मतलब यार ये हो क्या रहा है वैभव के साथ? मतलब क्या 15 साल का समझकर वैभव को पूरी तरह से उकसाया जा रहा है कि यार इस खिलाड़ी को इतना उकसा दो कि ये खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ने पर मजबूर हो जाए। ये सिर्फ छोटी लीग खेलता रहे, ये सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता रहे, सिर्फ आईपीएल में खेलता रहे, इंटरनेशनल क्रिकेट में हम इसका जीना हराम कर देंगे। और वही हो रहा है दोस्तों। परेशान कर दिया गया है वैभव को पूरी तरह से। मतलब हर वक्त आज फिर गाली की जरूरत नहीं थी, लेकिन आप तस्वीर देख सकते हैं, थंबनेल में दिख रही होगी किस तरीके से स्क्रीमिंग करा गया है वैभव को। और इस बार उनके सामने प्रभसिमरन नहीं थे, प्रियांश थे। लेकिन वो भी जानते थे कि यार वैभव को संभालना बहुत जरूरी है, अगर नहीं संभाला तो इसका करियर खत्म हो जाएगा। आज अगर इसने आज फिर से धक्का मुक्की कर दी तो आज इसको बैन कर दिया जाएगा। वो तो बीसीसीआई ने समर्थन दिया वैभव को और उन्हें इस मुकाबले में खेलने का मौका दिया, तो वैभव बचे हुए हैं। लेकिन ये बात वैभव को दोस्तों समझ नहीं आ रही है कि यार अब क्या, व्हाट इफ, अब क्या होगा आगे? अगर मैं नहीं चला तो मुझे बाहर कर दिया जाएगा, मेरे ऊपर गालियों की बौछार बार बार हो रही है, मैं फ्लॉप हो रहा हूं। क्योंकि अब तो वैभव के ऊपर गाली गलौज की कार्रवाई तो दूर, अब तो उन्हें टीम से बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर इंडिया हार गया आज तो कहानी खत्म है। इंडिया अगर हार गया तो कहानी खत्म है वैभव की। आप चाहे कुछ कर ले, सुपर फ्लॉप है, रन ही नहीं बन रहे, एक बड़ी पारी नहीं आई। 44, 38, 21, 14 यही चल रहा है वैभव का। एक तो 100 आना चाहिए था, ऐसा फैंस कह रहे हैं। मैं तो मानता हूं कि यार 38 भी बहुत हैं, ठीक है। हाँ मैं चाहता हूं कि वनडे क्रिकेट में वो 50 करें, 70 करें, 80 करें, बड़ा 100 करें। लेकिन वो मेंटली, क्योंकि इतना सोशल मीडिया में बवाल मच गया है, कार्यवाही, आरोप प्रत्यारोप, बच्चा, मतलब इतनी सारी चीजें वैभव के इर्द गिर्द खड़ी कर दी गई हैं कि वो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे और लगातार परेशान है। आज फील्ड में बहुत परेशान देखे, जब तक वो बैटिंग कर रहे थे उनके दिमाग में वही सारी चीजें चल रही थी। कभी कैच छूट रहा था, शॉट अच्छे से नहीं आ रहे थे, ये सारी चीजें दिख रही थी दोस्तों। ये बात फैक्ट है कि परेशानी तो थी वैभव को लेकर, लेकिन वही है कि ये बात समझनी होगी कि यार अब क्या करना है, क्योंकि परेशानी तो है दोस्तों।
वैभव बहुत ज्यादा परेशान है, फिर गाली गलौज हुई है। अब क्या अफगानी खिलाड़ियों के ऊपर फिर से कार्रवाई होगी या वैभव को अब वापस कटघरे में खड़ा किया जाएगा कि यार इसमें आपकी गलती नहीं है? क्योंकि वैभव भी पीछे मुड़कर देखें, मतलब हर वक्त वैभव को टारगेट किया जा रहा है कि नहीं, हमें तो वैभव को ही टारगेट करना है, चाहे कुछ हो जाए। भाड़ में गई चीजें, वैभव को पकड़ लो, क्योंकि इसको पकड़ोगे लाइमलाइट मिलेगी, व्यूवरशिप मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। लेकिन सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है वैभव को, सब नेगेटिव चला रहे हैं भाई, सब नेगेटिव। मैं तो लगातार देख रहा हूं ना, कोई एक बंदा बता दो जो वैभव के बारे में पॉजिटिव बात करो। इवन जो वहां पर गए हैं, शुरुआती 4 दिन उन्होंने व्यूज के लिए वैभव की तारीफ की, उसके बाद उन्होंने नेगेटिव बातें करना शुरू कर दी हैं, क्यों उसमें भी व्यूज आना बंद हो गए हैं, उसमें भी व्यूज आना बंद हो चुके हैं, ये आपको भी मालूम है। खैर दोस्तों, आपकी क्या राय बन रही है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अब देखते हैं क्या होता है यार, क्या कार्रवाई अफगानी खिलाड़ियों के खिलाफ होती है, या वैभव को आज फिर से बैठाकर समझाया जाएगा कि भाई ये आपका आखिरी मौका है, अगर समझ गए तो ठीक है, अदरवाइज आपको भी क्रिकेट से किनारे कर दिया जाएगा।